जहां शिक्षा के लिए शिवराज सरकार छात्र छात्राओं को हर सुविधा मुहैया करा रही है, ऐसे में अधिकारी छात्राओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह का एक और मामला टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां पर जर्जर भवन में स्कूल लग रही है और बच्चों को दुर्घटना की चिंता सताती रहती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में कुछ टीचरों के द्वारा शिक्षा को मजाक बना दिया गया है। वहीं बच्चे अपने नए स्कूल में लौटने के लिए गुहार लगा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन इन छात्राओं की गुहार पर लगातार आश्वासन दिए जा रहा है। दरअसल इस स्कूल का नया भवन बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी पुराने जर्जर भवन में ही स्कूल लगाया जा रहा है, जिसके चलते इन मासूम बच्चियों को दुर्घटना की चिंता सताती रहती है। हम लोग जब स्कूल से आते हैं और हम लोग जब क्लास में आते हैं तो इस क्लास का गेट भी टूटा हुआ है कि हम लोग को ये भी लगता है कि क्लास खोलने में कि गेट हम लोगों पे गिर ना जाए। और हम लोग यहाँ उस साइड डेस्क खाली रखते हैं, इस साइड बैठ जाते हैं, क्योंकि ऊपर से वो छत है ना, जब बरसात होती है तो उसका पानी उसमें बहता रहता है, वो फूल जाती है। तो बरसात होने से ये लगता है फूलने के बाद वो धूप निकलती है तो ज़्यादातर फूल जाती है और फिर ये लगता है वो गिर ना जाए, तो इस वजह से हम लोग इस साइड बोलते हैं। और टीचर लोग भी ये बोलते हैं अब आप लोग अपना ध्यान भी रखा करो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखा करो, क्योंकि वो गिर जाएगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, लग जाएगी आप लोगों को। और प्रिंसिपल सर ने भी यही बोला है कि आप लोग अच्छे अपने आप पर ध्यान रखा करो और उस साइड मत बैठा करो, क्योंकि उस साइड गिर जाएगी तो आप लोगों को ज़्यादा भी तकलीफ होगी। हमारे स्कूल में है ना, मतलब कि छत इसकी बहुत ही मतलब छत बहुत कमज़ोर है, पानी गिरता रहता है और इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जैसे कि छत से पानी गिरता है तो बुक्स गीली हो जाती हैं, ड्रेसेस गीली हो जाती हैं और पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान तो इस पे लगा रहता है कि छत से कोई मतलब गिर नहीं जाए, छत ना गिर जाए। कुछ क्लासों की गिर भी गई हैं जहाँ पर क्लास नहीं लगवाई जा रही हैं, तो सर लोग तो खुद ही देखते हैं अपने हिसाब से और उनको ही पता है। तो मतलब सर बोल रहे थे कि अभी न्यू बिल्डिंग बन रही है जहाँ, तो वहाँ पे स्कूल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बस हम लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब ट्रांसफ़र हो यहाँ से स्कूल। जर्जर भवन को लेकर स्कूल के टीचर भी चिंतित हैं। उनकी माने तो भवन की क्षमता के आधार पर अन्य निर्माण कार्यों की जरूरत है। साथ ही आगामी समय में जल्द स्कूल को शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। उसकी प्रोसेस के लिए संज्ञान में लिया है हमने और मरम्मत के लिए कार्रवाई के लिए हमने पत्र जारी किया है। कलेक्टर महोदय ने भी संज्ञान में लिया है और हमारे विभाग को गया है पत्र। जैसी राशि स्वीकृत हो जाएगी तो हमारा मत का कार्य शुरू हो जाएगा। इसी घटना को देखते हुए ही तो उसके मरम्मत कार्य के लिए पैसे की मांग की है, क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है और पैसों की अधिक आवश्यकता है। तो हमने एक पत्र जारी किया है विभाग के लिए करीब 25-26 लाख का। जैसे ही राशि स्वीकृत हो जाएगी तो उसकी छत पे फुल सीलिंग करवा दी जाएगी, सुधार। हाँ, तो जो हमारा नया भवन बना है वो अति शीघ्र हमारे पाले में आ जाएगा, वो हम शिफ्ट कर देंगे। हालांकि अब जिला शिक्षा अधिकारी AC वर्मा ने कहा है कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। साथ ही आगामी समय में स्कूल के विस्तारीकरण की योजना पर भी काम किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को समय समय पर अवगत कराया गया। पिछले 1 साल से यह बात निरंतर जिला प्रशासन को बार बार बताई जाती है और ये भी खुशी की बात है कि श्रीमान कलेक्टर महोदय इसमें बहुत रुचि लेते हैं। उनने भोपाल तक इस बात को पहुंचाया है। विभिन्न अधिकारियों द्वारा भोपाल की टीम अभी परसों ही आई थी, उसने यहाँ का सर्वे किया है। हमारी नई बिल्डिंग बन गई है, लेकिन दुखद ये है कि जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें केवल 5-6 कमरे हैं। हमारी स्ट्रेंथ 1200 रुपये है, 1200 संख्या में है। इसलिए अगर हम वहाँ भी पहुँचते हैं तो एक नई प्रॉब्लम होने वाली है कि जो व्यवस्थित स्कूल चल रहा है उसको चलाने में कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य आएगी। वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम तो केवल जिला प्रशासन को अवगत करा सकते हैं, व्यक्तिगत हम कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे का काम हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का है अथवा जिला प्रशासन का है। 2 साल से हम यहाँ आए हैं और ये तात्कालिक रूप से हमें यहाँ भेजा गया था। स्थायी व्यवस्था यहाँ की नहीं थी। नई बिल्डिंग नजरबाग में ही बनना थी। जब तक वो ना बन पाए तब तक के लिए हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था। ये स्कूल शिक्षा विभाग की बिल्डिंग नहीं है, ये तकनीकी शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है। स्कूल शिक्षा विभाग की अगर होती तो इसमें काम भी हो जाता। हमें लगता है कि 4-6-10 दिन में ये काम हो जाएगा शिफ्टिंग का, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ रूम्स कम है, यानी कक्षों की संख्या कम है स्ट्रेंथ की तुलना में।
बच्चियों को खौफ के साए में शिक्षा प्राप्त करना पड़ रही है। वहीं अब देखा जाए तो अधिकारी इस विषय में रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं, जिसका आगामी समय में असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, टीकमगढ़।